देखो है ना, जो मतलब पहले तो जो संविधान है उसका थोड़ा सा है ना पूरा एक ओवरव्यू, जैसे सबको पता ही हो चुका है, आपके जो अपन पढ़ने में लिखते भाग रहे थे कौन में करेंगे, मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही, मूल अधिकार को याद करने की कि कैसे याद करें, है ना। तो आज अपन उनको पढ़ेंगे भी और साथ में याद भी करते जाएंगे, और उसी के साथ नीति निर्देशक तत्व को भी पढ़ेंगे और उनको भी याद कर लेंगे आप, है ना, दोनों को अपन। और है ना एक एक से कर पाएंगे, ये मत सोचना कि एक साथ ही सब हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना, थोड़े थोड़े याद करो, बढ़िया है ना, लेवल बाय लेवल तो तुमको पूरा आसानी से वो सारे याद भी हो जाएंगे और कंफ्यूजन भी जरूर। तो देखते हैं थोड़ा, ये जो संविधान है तुम जानते हो, देखो भाग 1 में क्या है बताइए, भाग 1 में क्या है, राज्यों की हाँ संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। आप देखो यहाँ एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ, अनुसूचियाँ क्या है मेन चीज, क्योंकि बार बार जिक्र आएगा उसका कि ये इसमें नहीं है, वो इसमें, इसमें नहीं है, वो इसमें, तो अनुसूचियाँ क्या है मेन चीज, क्योंकि तुम देखोगे संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का नाम दिया हुआ है, मतलब उसके बारे में वर्णन किया हुआ है कि राज्य क्षेत्र क्या होगा, संघ क्या है, बस यही होगा, उसमें उसका नाम नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यदि उसका नाम भी डाल देते उसमें तो वो जो है ना क्राइटेरिया बड़ा हो जाता, बड़ा हो जाता। तो ऐसी चीजें, ऐसे है ना, ऐसी चीजें या ऐसे उपबंध, उपबंध का मतलब समझते हो ना, ऐसे नियम कानून, मतलब ऐसे नियम कानून जो इधर अगर डाल देते तो उसका साइज बड़ा हो जाता, तो उनके लिए अलग से एक व्यवस्था की गई जिसको बोलते हैं अनुसूची, हाँ शॉर्ट, है ना। अगर उसको यहाँ डाल देते तो उसका आकार बड़ा हो जाता और थोड़ा है ना मतलब स्टडी करने या फिर उसको जो भी उसका रिसर्च करने में प्रॉब्लम जाती, तो उसके लिए एक अलग ही भाग बना दिया है जिसको क्या बोलते हैं अनुसूची, ठीक। तो देखो भाग 1 में तुमको संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में मिलेगा, लेकिन राज्यों के नाम नहीं मिलेंगे वहाँ पे, नहीं संघ क्षेत्रों के नाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि यदि यही डाल देते तो बताइए प्रॉब्लम हो जाए, है ना, प्रॉब्लम हो जाए। तो वही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको एक स्पेशल तरीके से एक अलग ही चैप्टर बना दिया गया जिसको बोलते हैं अनुसूची। तो भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र मिल जाएगा आपको, लेकिन जो अनुसूची 1 है उसमें वो संघ और राज्य क्षेत्रों के नाम मिलेंगे, है ना। जो अनुसूची 1 है उसमें आपको क्या मिलेंगे, संघ और राज्य क्षेत्रों के नाम मिलेंगे। तो अब अनुसूची भी याद करते जाएंगे अपन, और साथ में जहाँ रिलेट होगा कि ये अनुसूची इसमें रिलेट है, जैसे संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अनुसूची 1 में किसके बारे में पढ़ रहे हैं, उनका नाम है उसमें, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, है ना, जो भी है ना पूरे जो राज्य पूरे संघ शासित प्रदेश का उनका नाम है किसमें, अनुसूचियों में। और इधर संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन से सिर्फ संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन होता है कि देखो। तो अपन है ना, तो अनुसूची 1 समझ में आया ना, मतलब भाग 1 समझ में आया, भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र संबंधित है, तो अनुसूची 1 किससे संबंधित है, नाम से, उनके नाम है उसमें, है ना, पूरे राज्यों के नाम है, पूरे संघ शासित क्षेत्रों के नाम है, ठीक है। भाग 1 में, भाग 2, भाग 1 में मतलब कहाँ से कहाँ तक ऊपर से 104, बताओ मुझे, ये सब पढ़ चुके हैं अपन, है भाग 1 मतलब अनुच्छेद 1 क्या बोलता है, भारत राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 क्या बोलता है, मतलब नए राज्यों को हाँ प्रवेश करना है उनको हटाना, ठीक है। अनुच्छेद 3 क्या बोलता है, उसमें पुनर्गठन, हाँ नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, है ना, नया बनाना, पुराना हटाना, हाँ इस टाइप का। अनुच्छेद 4 क्या बोलता है, अनुच्छेद 4 क्या बोलता है बताइए, शून्य होंगे, नहीं, अनुच्छेद मतलब आप इसमें जो भी संशोधन करना चाहते हैं वो आप सामान्य बहुमत से कर सकते हैं, हाँ, ठीक है, मैंने बताया था ना, विशेष बहुमत मतलब यहाँ कौन सा आर्टिकल लागू नहीं होता, 368 लागू नहीं होता है, क्योंकि उसमें एक किस चीज का वर्णन है, उसमें विशेष बहुमत का वर्णन है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि आप इसमें जो भी संशोधन करना चाहते हैं वो किससे, है ना, किससे हो जाएगा, समान बहुमत से हो जाएगा। और ये विशेष बहुमत और समान बहुमत में मैं तुम्हें अंतर बता चुका हूँ पहले, है ना, वो तो स्पेशल तौर से भी आगे आएगा जब मैं पूरा तुम्हें बता दूंगा कि देखिए कैसे विशेष बहुमत निकाला जाता है, कैसे सामान्य बहुमत निकाला जाता है पूरा। तो इसमें क्या है कि सामान्य बहुमत से आप सामान्य बहुमत से समझते हैं ना, 50% से एक ज्यादा। अब बताइए भाग 2 में क्या है बताइए, नागरिकता, नागरिकता है कि नहीं, 5 से 11, और हाँ, और नागरिकता में 5 से 11 है, बस इतना ही याद कर लोगे, इसमें अपना काम हो जाए, क्योंकि वैसे एमपीएससी के सिलेबस में नागरिकता का चैप्टर ही नहीं है ना, ये है ही नहीं उसमें, आप उसको अच्छे से अध्ययन करोगे उसमें तुमको नागरिकता नहीं मिलेगी, इसलिए अपन इसको नहीं पढ़ना। हाँ सिर्फ जीएस के हिसाब से कुछ एमपी ऐसा या फिर जो है ना कांस्टेबल वगैरह की परीक्षा देना चाहते तो उसमें तुम्हें याद रह जाएगा कि भाग 2 में क्या है नागरिकता, और कहाँ से कहाँ तक है, तो 5 से 11 तक है। इसके बाद देखिए भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार, मूल अधिकार है,
मूल अधिकार, तो यहाँ से थोड़ा आ जाता है मूल अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35। 12 से 35 है ना, ये अपन सब पढ़ चुके हैं पहले ही ना, एक थोड़ा सा रिविजन बेस है ये खाली। 12 से 35 है मूल अधिकार। अब बताओ तो मूल अधिकार तो लेकिन मतलब ये कुछ बेसिक क्वेश्चन जो रहते हैं कि कहाँ से लिया गया है मूल अधिकार, किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ठीक है अमेरिका। वही नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और आयरलैंड से कहाँ से लिए गए? स्पेन से लिए गए ना। और इसको कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए, हाँ ठीक है। इसके बाद देखो जो संविधान बनाए गए थे ना, और मैग्ना कार्टा का मतलब भी बताया था मैंने यहाँ है। मैग्ना कार्टा वो अमेरिका के राजा ने है ना जारी किया था, क्रांति की थी वहाँ के लोगों ने और फिर जारी किया था वहाँ के राजा ने कि आपको कुछ मूल अधिकार दिए जाते। पूरी कहानी बताई थी ना मैंने, याद है तो तुम्हारे है ना। देखो तो मूल संविधान में कितने अधिकार हैं तुम देखोगे तो 7। मूल संविधान में मूल अधिकार की संख्या कितनी है? 7। लेकिन अभी कितनी कौन 6 है? 6। कौन सा अधिकार हटा दिया है? संपत्ति का अधिकार। किधर ट्रांसफर कर दिया उसको? हाँ कानूनी अधिकार में। कौन सा आर्टिकल के तहत? 300 के तहत, ठीक है। और अभी बचे कितने हैं? 6। अब इन 6 को अपने को पढ़ना है अच्छे से, और इनका सीरियल और पूरे के पूरे नाम तुम्हें अधिकार है ना याद होना चाहिए। पहला अधिकार कौन सा बताइए? समता का अधिकार, समता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता। पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा। अगला संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। अगला संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इनको अपने को याद करने में प्रॉब्लम जा रही है तो कुछ नहीं, खूब आराम से याद हो जाएंगे। जैसे कि आप देख लो 12 से 35 है तो एकदम से याद करने से नहीं हो। जैसे कि अपने टारगेट लेके चलिए कि रोज अपने को 10 याद करना है या कोई 5 याद करना है, तो आज अपन कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा याद करने, क्योंकि इनको मैं शायद डिटेल में भी बता चुका हूँ कि हमारे को कि कैसे अधिकार कहाँ लागू होते हैं और क्या इनके मतलब विरोधाभास है और कहाँ प्रॉब्लम आ जाती है और कहाँ नहीं आप जाती है ना आपकी, और आप इनको अगर हैरान हो रहा तो आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, सारा वैसे मैं डिटेल में बता चुका हूँ। मेंस के अकॉर्डिंग फिर अपन अलग से तैयारी करेंगे इसी की, है ना। तो देखो समता का अधिकार पढ़ेंगे पहले अपन, और ये समता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकार हैं? 14 से 18 तक, ठीक है 14 से 18 तक, ठीक है ये अधिकार। लेकिन तुम देखोगे मूल अधिकार कहाँ से चालू होते हैं बताइए? 12 से। लेकिन समता का अधिकार कहाँ से चालू हो रहे हैं? 14 से। मतलब कितने आर्टिकल इधर छूट रहे हैं? 2 आर्टिकल। तो वो 2 आर्टिकल में आप जानती हो अपन ने आर्टिकल नंबर 12 क्या बोलते हैं? और अगर इसी को मैं रिलेट करूँ नीति निर्देशक है ना, निर्देशक तत्व से मतलब डीपीएसपी से, तो बताओ इधर 12 तो इधर कौन सा रिलेट हो जाएगा? है कि नहीं? 36,000, क्योंकि वो है वो यही दे रहा है, यही से दे रहा है, ठीक है। इसके बाद है ना 12 में, इसके बाद 13 है कि मूल अधिकारों के समान मूल अधिकारों से असंगत विधियां शून्य होंगी। मतलब मूल अधिकारों से असंगत विधियां शून्य होंगी, मतलब मूल अधिकार को यदि कोई सा भी जो नियम बना दे, यदि वो मूल अधिकार को टच कर दे या उसका थोड़ा सा भी हनन कर दे या उसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम कर दे, तो वो जो नियम बना है भले वो नियम संसद ही क्यों नहीं बना दे, भले राष्ट्र है ना लोकसभा राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति भी साइन क्यों नहीं कर दे, अगर वो मूल अधिकार को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करता है तो फिर वो क्या हो जाएगा बताइए? वो नियम ऑटोमेटिक लागू नहीं होगा, है ना, ऑटोमेटिक लागू नहीं होगा वो वैसे, क्योंकि संविधान में इसका वर्णन है। किस नियम के आर्टिकल के तहत लागू नहीं होगा वो नियम? तो आर्टिकल 13 के, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि भाई मूल अधिकारों से असंगत जो भी विधियां हैं नियम कानून है वो सारे क्या है बताइए? शून्य। अब उसमें क्या विरोधाभास है? सारा मेंस के अकॉर्डिंग। तो अभी सिर्फ अपन प्रीलिम्स के हिसाब से देखते हैं, तो प्रीलिम्स के हिसाब में है ना आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि 12 में क्या है? राज है, हाँ 13 में क्या है? हाँ मूल अधिकारों से असंगत विधियां शून्य होंगी, मूल अधिकारों से असंगत विधियां शून्य होंगी 13 में बोलता है, ठीक है। 14 में क्या है बताइए? हाँ विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता और विधि का हाँ विधि के समक्ष समता का मतलब क्या समझते हो? सब तो एक जैसे कानून, समान कानून, और संरक्षण का मतलब सबको समान संरक्षण मिलेगा। कानून अधिकार भी सबको सेम दे रहा है और सबको संरक्षण भी समान कर रहा है ना, सबका संरक्षण भी समान करेगा। आपको जो मतलब अच्छे से रखेगा तो वो इसको भी वही अच्छे से रखेगा, और जो तुमको अधिकार मिल रहे हैं वही इनको अधिकार मिलेंगे, है ना, सेम। तो विधि के समता और विधि का समान संरक्षण,
ये कौन सा आर्टिकल बोलता है बताइए? 15 क्या बोलता है? 15 आर्टिकल क्या बोलता है? हाँ, कुछ आधारों पर विवेक का प्रतिषेध। हाँ, वो 5 अधिकार पता होना चाहिए जिनके आधार पर आप किसी से है ना क्या नहीं कर सकते बताइए? भेदभाव नहीं कर सकते। कौन कौन से अधिकार है? धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान। ये 5 चीजों को छोड़ के आप किसी भी आधार पर भेदभाव कर सकते हो। इन 5 के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें स्पष्ट है केवल का बहुत इंपॉर्टेंस है वहाँ पे, है ना। केवल धर्म, जाति, लिंग, मूल वर्ष और जन्म स्थान को लेकर आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। केवल लगाओ। इस केवल से तुम्हें ये समझ में आता है कि केवल सिर्फ इनसे नहीं कर सकते, इनके अलावा जो है वो आप उनसे कर सकते हो। अब मुझे बताओ इनके अलावा कुछ हो सकता है क्या भेदभाव करने के लिए? कुछ है ही नहीं। ये है, हो भी सकते हैं शायद, कोई ज्ञानी आएंगे वो अलग सब्जेक्ट बनाने की, देख लो ये अलग, इससे भेदभाव करेंगे। हाँ, हो सकता है कुछ विद्वान। 16 आर्टिकल नंबर 16 क्या बोलता है? लोक नियोजन में अफसर की क्षमता। लोक नियोजन में अफसर की क्षमता। लोक नियोजन में अफसर की क्षमता मतलब लोक नियोजन मतलब वही गवर्नमेंट जॉब या है ना, जो भी वैकेंसी वगैरह अफसर है ना, वही अफसर की क्षमता है ना, समान सब लोग फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन क्या एक्चुअल में ये लागू होता है क्या? ना, नहीं लागू होता। सबको आरक्षण दिया हुआ है, सबको दिया है कि एसटी हो गया, एससी हो गया, ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, 10% अगर आरक्षण हो गया, है ना। किसमें हो 10% आरक्षण? ईडब्ल्यूएस में। कितने आरक्षण? अभी पता हाल ही में राजस्थान में पता है कुर्मी समाज को, मतलब हम लोगों को कुर्मी समाज को मतलब एसटी में डालने का मतलब चल रहा है, अभी आंदोलन चल रहा है। 2 दिन से वहाँ पे ट्रेन रोक के रखी है सबने, कुर्मी समाज वालों ने, पता है कहाँ चल रहा है? क्यों? एसटी में डालने के लिए, क्योंकि हम लोग जो है वो एसटी से ज्यादा मिलते जुलते हैं। एससी सॉरी, एसटी नहीं, एससी। हाँ, एससी से, क्योंकि पिछड़ा वर्ग और एससी सेम है ना, तो हम लोग एससी से ज्यादा मिलते हैं, इसलिए हमारे को एसटी में डालने के लिए वहाँ जाए तो जाए चले। हालांकि प्रस्ताव बना कर देखेंगे क्या होता है। प्रस्ताव वो गवर्नमेंट को भेजेंगे। ऐसे यूपी में चल रहा है, अभी कुछ है उनको एसटी में डालने का चल रहा है। जैसे अलग अलग राज्य में सब अलग अलग है। तो राजस्थान में स्पेशल तौर पे 2 दिन से ट्रेनें को रोक चुके हैं, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है वहाँ पे, है ना। तो क्या कर रहे हैं कि कुर्मी समाज के जो भी है उनको सबको किस में डालेंगे? एसटी में। तो मतलब हम एससी में आ जाएंगे, तुम क्या? अच्छा, तुम तो पहले से बड़े ऐसे हो। तो लोक नियोजन की क्षमता आप देख रहे हो एक्चुअल में मतलब है ना लागू नहीं हो पाती। क्यों? कितने आरक्षण है बताओ। इस आधार पर आरक्षण, तो उस आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर आरक्षण, तो फिर मुस्लिम को एक अलग आरक्षण मिल गया। तो मतलब हर चीज का मतलब है ना, अल्पसंख्यक का एक अलग आरक्षण। इतने आरक्षण है तो लोक नियोजन सेक्टर की क्षमता कहाँ हुई? हो ही नहीं सकती। तुम देखते हो मध्य प्रदेश वाले दूसरे अदर राज्य में देखोगे तो वहाँ कम फॉर्म डाल पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अदर राज्य वाले हमको मतलब स्वीकार नहीं करते हैं, है कि नहीं? उठा लो। 16 में हो गया। 17 की बात करते तो 17 में क्या था? अस्पृश्यता। यही है अस्पृश्यता। 17 में क्या है? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। पहले के समय में बहुत चलता था, अब नहीं है, लेकिन अभी भी चल रहा है। अब नहीं चलता। नहीं के बराबर में। में चले। मुझे बता दो, आप कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट एरिया में चल जाओ, अगर अभी हुआ क्या अभी तक आपके सामने? हाँ, वो देखो वो स्वतंत्रता एक अलग है, वो मानने का अधिकार है ना, वो अलग बात है, वो एक मीटर अलग है। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट के एरिया में कभी अब है ऐसा होता ही नहीं। पहले तो असम बंद ही हो गया, वो पहले की बात की बात है। और 18 में क्या बोलता है? उपाधियों का। 18 में क्या बोलता है? उपाधियों का। बस सर आज 18 हाँ, बस 18 उपाधियों का। नीति निर्देशित करते हैं। उपाधियों का मतलब समझ रहे ना, पहले राजा महाराजा क्या करते थे? मतलब ये उपाधि देते थे, आप राय बहादुर, दीवान बहादुर, ऐसी कैसी उपाधि देते थे। उससे दूसरे लोगों के मन में प्रॉब्लम जाती थी कि यार इससे आप है ना ऐसा बोलना है। नहीं तो पहले वाले धमकाते भी थे ना कि हमको बोलना ही पड़ेगा। हाँ,
तो अब ये जो उपाधि जो दी जाती थी वो अर्थ, हाँ, उपाधियों का अंतर है। लेकिन एक मैटर इसमें मैं बता दूं तुमको, जैसे किसी को भारत रत्न मिला है ना, नहीं तो आप उसको ये नहीं बोल सकते भारत रत्न, हाँ, नहीं तो उसको लौटाना पड़ेगा। ध्यान रखना, उपाधि लौटा भी सब, लौटा भी लेती है गवर्नमेंट, ले भी लेती है, इस बात का ध्यान रखना। यदि आपसे हाँ कुछ बोला हुआ ना तो आपसे रिटर्न भी ले लेती है। हाँ फैसिलिटी रहती है उसमें, सब कुछ फ्री, A to Z चीज फ्री। चलिए, तो ये याद रख लेना थोड़ा सा, कैसे कितने मतलब बताइए। हाँ 12 से लेके 18 तक। एक्चुअल में समता का अधिकार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18 तक है ना। देखिए 12 में तो है ना परिभाषा दे रहा है, और 13 में ये बोलता है कि इससे रिलेटेड यदि कोई भी आता है तो वो शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 13 में क्या बोलता है बताइए, शोषण के 14 15 में क्या बोलता है, धर्म जाति कुछ आधारों पर विभेद के हाँ ठीक है। फिर 16 में क्या बोलता है, लोक नियोजन हाँ अवसर की समता, 100 से 100 से याद रखिए समता है ना। 17 18 में क्या बोलता है, ऐसे बच्चे का कान, हाँ 17 में, और 18 में क्या बोलता है, उपाधियों का अधिकार। तो ऐसे जो समता का अधिकार जो अपन ने कुल अधिकार कितने पढ़े 6, और मूल संविधान में कितने थे 7। तो मूल संविधान में जो 7 थे तो उसमें पहला कौन सा आता है बताइए, समता का अधिकार, और इसके अंतर्गत अपन ने 14 से लेकर 18 तक पढ़े, ठीक है ना। 14, 15, 16, 17, 18 मतलब उपाधियों के अंत तक सब किसके अंतर्गत आएंगे, समता के अंतर्गत। तो प्रश्न आ सकता है आर्टिकल नंबर 15 किस अधिकार के अंतर्गत है, समय पता होना चाहिए ना, समता के अधिकार के अंतर्गत किसी प्रकार से पूछ। अब इसको अपन थोड़ा सा देखते हैं किसमें नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि हाँ एकदम से करोगे ना तुम तो नहीं याद होंगे, हाँ धीरे धीरे बिल्कुल याद हो जाएंगे, और कंटिन्यूटी सबसे बड़ी बात। तो नीति निर्देशक तत्व देखते हैं अपन थोड़ा सा कि नीति निर्देशक तत्व में क्या है। तो कल क्या बताया था, बताया तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से, हाँ आयरलैंड से, और आयरलैंड ने कहाँ से लिया, और ये कितने कितने तक है, 36 से 51, उधर का 12 और इधर का 36, ठीक है। अब इधर 36 से आगे बढ़ाओ, 37 नंबर पे क्या बोलता है, प्रगति और विशेषता विशेषताएं है। मतलब आप इनको चुनौती नहीं दे सकते न्यायालय में, है कि नहीं। अगर मूल अधिकार में कोई डिस्टर्बेंस करता है तो बिल्कुल उसको सीधे उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई है कहीं नहीं जा सकते। लेकिन अगर इसमें कोई डिस्टर्बेंस कर दे तो आप नहीं जा सकते। जैसे अपन ने पढ़ा था ना, महिलाओं को पुलिस को समान वेतन, पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, यदि नहीं दे तो आप हाँ आपका मतलब मामला आगे नहीं जाएगा, क्योंकि वो मूल अधिकार नहीं है, वो नीति निर्देशक तत्व है। गवर्नमेंट ये बोल देगी कि साहब हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम इतना पेमेंट कर सके सबको, है ना, क्योंकि उसमें स्पष्ट वर्णन है कि गवर्नमेंट पास जब पूरे संसाधन आ जाएंगे, गवर्नमेंट पास जब सारे संसाधन आ जाएंगे तब वो इनको पूरे तरीके से 100 तरीके से मतलब लागू कर सकते हैं, 100% तरीके से। अगर पूरे संसाधन आ जाएंगे तब आप जब भी तुम इसको लेके जाओगे तो बात नहीं आएगी कि हमारे पास अभी संसाधन नहीं है, हम इनको अच्छे से लागू नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप समान कार्य या समान वेतन या फिर है ना जो भी विधिक सहायता जो भी अपने पढ़े नीति जैसे उनके खिलाफ आप कहीं भी न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। हाँ लेकिन फिर एक बात भी ये भी बता सकते, आप उसको इतनी धमकी तो दे सकते हैं कि बेटा रुक जा 5 साल और रुक जा, 5 साल बाद चुनाव आएंगे फिर देखता हूँ मैं, है कि फिर देख लेना, जैसे 5 साल आएंगे 5वें साल वो समान कार्य समान वेतन लागू कर देगा। फिर वो बोलेगा देख लो तुमने बोला था हमने कर दिया, अब हमको छोड़ देना। तो जो नीति निर्देशक तत्व है ना 14 कितने से कितने तक, हाँ 36 से 51। तो 36 अपन ने देखे थे कि 36 में क्या है ना परिभाषा है राज्य की, 37 में क्या है विशेषताएं, हाँ विशेषता बताता है कि हाँ ठीक। और इसके बाद 38 क्या बोलता है, हाँ और इसमें जो न्याय बोले थे वो कितने तरीके के न्याय मिलेंगे आपको, 3 तरीके। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और लोकतंत्र की बात कर लें तो सामाजिक और आर्थिक, ठीक। इसके बाद 39 में क्या बोले थे, सबको समान वेतन, हाँ समान बांट और समान वेतन। और 39 में क्या था, सामान्य न्याय, हाँ निःशुल्क विधिक सहायता, आप कहीं भी चल जाओ आपको विधिक सहायता मिल जाएगी।
ठीक है, और 40 में क्या चाहते हैं? ग्राम पंचायत। हाँ, ग्राम पंचायत 40 में